Hello everyone, welcome again on Fit for Life Nutrition. So today we will going to talk about exercise. Exercise का physically क्या role होता है and how exercise relates with mental health as well. So let's start the video. तो जब भी आपको कोई डिजीज होती है या डिसऑर्डर होता है या कोई भी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको मेडिसिन के साथ साथ 3 चीजें बोलता है करने के लिए. द नंबर 1 इज मेडिसिन विच डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स यू. सेकंड थिंग, डॉक्टर सजेस्ट यू टू डू एक्सरसाइज ऑन द रेगुलर बेसिस. एंड थर्ड इज द डाइट. बट व्हाट यू डू जनरली, आप सिर्फ जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है आप वो अपर हार्मोनल थेरेपी ले लेते हैं एंड आफ्टर 2 or 3 डोजेज और मे बी 2-3 डे के कोर्स के बाद में यू फील रिलैक्स एंड यू फॉरगेट बोथ. जो बाकी की 2 बची हुई चीजें हैं उनको आप भूल जाते हैं. तो अब डॉक्टर्स भी या फिर न्यूट्रिशनिस्ट भी या डाइटिशियंस भी या कोई भी फिटनेस जो कोच है वो सभी आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं. तो एग्जैक्टली एक्सरसाइज करने से होता क्या है, सिर्फ वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोला जाता है. बाकी की जो चीजें हैं, लेट्स नो हाउ एक्सरसाइज प्लेज अ वाइटल रोल. तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं या एक नॉर्मल इंडियन पर्सन जो है उनका जो ऑक्सीजन का पर डे का रिक्वायरमेंट होता है वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल का 6 लीटर्स होता है. बट ड्यू टू आवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल और पोल्यूशन बोल दो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल या फिर नॉन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, इन सब की वजह से हम लोग 1.6 लीटर या 2 लीटर्स के अराउंड ही ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम कर पाते हैं. अब ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के साथ में न्यूट्रिएंट्स को ट्रैवल करवाता है. अगर ऑक्सीजन ही ब्लड में नहीं होगा तो जितने भी न्यूट्रिएंट, आप चाहे डाइट कितना भी अच्छा कंज्यूम कर लो, चाहे आप पूरा 100% डाइट रेजिम फॉलो कर लो, बट अनटिल एंड अनलेस आपकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है इनफ अमाउंट में, वो न्यूट्रिएंट ब्लड के साथ में ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे बॉडी के हर एक पार्ट में जहां जहां पे बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए. सपोज अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास जाता है एंड ही और शी इज सेइंग कि नो, मेरा डाइट रेजिम बहुत अच्छा है, मैं रेगुलर वे में सब कुछ ठीक से खाती हूँ, जंक फूड नहीं खाता हूँ या खाती हूँ, बट फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरा जो कार्टिलेज का लेयर है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है. तो इसके पीछे रीजन यही होता है. कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज भी एक तरीके का प्रोटीन ही है जो आपको मिलेगा कहाँ से? न्यूट्रिएंट से ही मिलेगा. धीरे धीरे जब पर्सन का सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है या इनएक्टिव पर्सन रहते हैं, उनके वो जो ओरिजिनल लेयर्स होते हैं आफ्टर एज ऑफ 35 to 40 वो धीरे धीरे डी जनरेशन के मोड में आना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे टिल द एज ऑफ 45 to 50 दे गेट डिस्ट्रॉयड और डैमेज. तो इसीलिए जनरली ये सब ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस या फिर डायबिटीज, थायराइड, ये सब प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है. तो जब आप एक्सरसाइज करते, एक नॉर्मल पीपल इफ स्टार्ट्स डूइंग एक्सरसाइज, तो ऑक्सीजन जो है वो ऑटोमेटिकली इनहेल ज्यादा करना शुरू कर देगा और जब ऑक्सीजन का लेवल ऑप्टिमम होगा आपकी बॉडी में तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सही तरीके से ब्लड के साथ में आपकी ऑल ओवर बॉडी में ट्रैवल कर पाएंगे. अब जानते हैं कि हाउ एक्सरसाइज अफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ. तो देखिए, जब भी कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है ना तो उसके बॉडी में से हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं, दैट इज डोपामिन, सेरोटोनिन. तो ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ये बहुत कमाल के एक्सीलेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर इन द सेंस यू विल गेट अलर्टनेस, एक्टिवनेस. यू माइट हर्ड कि कुछ लोग होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं फिजिकली, उनको आप बहुत बार आवाज देते हैं या फिर जब वो स्टडी करते हैं या कोई भी चीज को सीखते हैं तो दे आर जनरली वेरी स्लो. उनका कंसंट्रेशन, दे कांट डू देयर कंसंट्रेशन, या फिर उनको बहुत बार आवाज लगाने के बाद में उनको रियलाइज होता है कि या समवन इज कॉलिंग मी. सो दीज ऑल आर ड्यू टू देयर लैक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. तो अब ये डोपामिन एंड सेरोटोनिन है, ये ऑटोमेटिक पर्सन में अलर्टनेस एंड एक्टिवनेस बढ़ा देते हैं. तो जब पर्सन एक्सरसाइज करता है उसकी बॉडी में ये दोनों हार्मोन्स, जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं और जो इनएक्टिव पर्सन है, जो पर्सन एक्सरसाइज नहीं करता है, उसकी बॉडी में ऑफ कोर्स हर पर्सन को कोई ना कोई टाइप का स्ट्रेस तो रहता ही है क्योंकि लाइफ ही ऐसी है, कोई भी वजह हो सकती है वो.
तो कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होता है। कॉर्टिसोल जो होता है वो स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, और स्ट्रेस जब बढ़ेगा तो आपको मतलब वो बिना अनविलिंगली अननोइंगली डायबिटीज या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज या फिर बहुत सारे और प्रॉब्लम्स को अपने साथ में लेकर आएगा। तो दिस इज द एक्चुअल रिलेशन बिटवीन फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एक्सरसाइज। अब हमने ये तो जान लिया है कि एक्सरसाइज करने के बेनिफिट क्या है, बट नाउ यू विल आस्क कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा बेनिफिशियल है। हम रनिंग करें या फिर हम जिम जाए, हम कोई क्रिकेट बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल खेले, या फिर हम साइकिलिंग करें या फिर हम योगा करें। तो हियर इज द आंसर। एक्सरसाइज अगर हम कैटेगराइज करें तो एक्चुअली दो टाइप की हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस विच आर रनिंग, स्विमिंग, योगा, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट और एनी गेम विच यू वांट टू प्ले लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। और सेकंड इज मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज विच यू कैन डू इन जिम, और घर पे भी कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। बट इन दोनों के इफेक्ट्स क्या है? तो जो कार्डियोवास्कुलर, पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि वैसे आपका जो आपको स्वेटिंग होती है, कई लोग ये बोलते हैं कि हमें बहुत सारा स्वेटिंग हो गया है तो इससे हमारा वेट लॉस हो गया है। तो स्वेटिंग विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ वेट लॉस, वो सिर्फ वाटर लॉस देगा, जिससे आपके ओनली बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट वेस्ट होंगे, और वो उतना जितना आपका बॉडी में से वाटर लॉस होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70 to 80% ऑफ वाटर, तो डेफिनेटली वेट तो कम दिखाएगा ही वो, बट वो वाटर का वेट रहेगा, वो आपका फैट लॉस नहीं होगा इन दैट केस। तो जब भी आप कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, विच एक्चुअली गिव्स यू वेट लॉस एंड फैट लॉस, तो वो 4 to 6 आवर्स के लिए होता है। बट वेन एवर यू डू मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, तो जब आपका कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, वो 18 to 24 आवर्स के लिए होता है। तो डेफिनेटली whenever you do muscle strengthening exercise, that will definitely going to give you better results, but it doesn't really mean कि आप हर एक दिन अगर आपको weight loss चाहिए तो you started doing muscle strengthening exercises. No, this is not actually okay, क्योंकि जब भी आप कोई भी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल फाइबर्स जो डैमेज होते हैं उनको फिर से 24 आवर्स टू 36 आवर, डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, या फिर आप किस टाइप का वर्कआउट, कितना हैवी और कितना हाई इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली रिपेयरी के लिए, रिकवरी के लिए, फिर से रेगुलर मोड में आने के लिए इट नीड्स टाइम। तो उसको उतना प्रॉपर रेस्टिंग टाइम दीजिए। इन दैट उसके बीच में यू कैन डू कार्डियो एक्सरसाइजेस, बट yes, so this is how you can compose your or schedule your exercise regime. But walking, जब हम वॉकिंग की बात करते हैं तो वॉकिंग इज एन एक्टिविटी, वॉकिंग कोई एक्सरसाइज नहीं है। पीपल जनरली सेज दैट वी डू वॉकिंग, they generally keep talking for long period of time and they do walk, so that is not actually exercise, that is just an activity. वो भी बहुत अच्छा है, वो भी it's quite good if you start with walking, but yes, further you should include both of the exercise in your daily regime. So I hope you like this video and you find this video informative for you. Thank you so much.